हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम क्या होता है। गाइस, सर्वनाम के डेफिनेशन, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज होते हैं यानी जो प्रयोग होते हैं शब्द, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के गाइस 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक होता है, दूसरा निश्चयवाचक होता है, तीसरा अनिश्चयवाचक होता है, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। छठा पूर्ववाचक सर्वनाम क्या होता है। बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब गाइस में इसके 3 भेद, इसके 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, जो बोलने वाला रहता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उदाहरण जैसे मैं, हम, मुझे, हमें। तो उदाहरण कुछ इस तरह से हो जाएंगे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुष, बोलने वाला यानी बोलने वाला जिससे बात कह रहा है। जैसे कि मैं और श्याम की बात हो रही कि श्याम तुम पढ़ने में तेज हो, इसके ये उदाहरण हो गया। जिसके बारे में जिससे बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, ये हो गए कुछ पार्ट मध्यम पुरुष के। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ राम से कि राम, श्याम पढ़ने में बहुत तेज है। किसकी बात हो रही है, अन्य पुरुष, श्याम की बात हो रही है, तो जो उसे बोलेंगे अन्य पुरुष। उसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम की किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की और संकेत किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम, जैसे सर्वनाम तो आप लोग समझ गए हैं, तो जो सर्वनाम किसी निश्चित यानी कि कंफर्म पता है कि ये वाली मेरी चीज है, कि ये जो पेन पड़ी है वो पेन मेरी है, कंफर्म हो ना कि निश्चित है। निश्चित व्यक्ति के बारे में अगर बात हो या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, यानी व्यक्ति या वस्तु की ओर तुम्हें पता है कि ये व्यक्ति तुम कंफर्म जानते कि राम है। वस्तु बात में हो गया, से मुझे पक्का पता, निश्चित हूँ मैं कि ये मेरी पेन है, तो उसे बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं, निकटवर्ती निश्चयवाचक और दूरवर्ती निश्चयवाचक। गाइस को याद करें, ये एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, खासकर क्लास 6 में। ये सर्वनाम समीप के व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कहते हैं। यानी जैसे गाइस मैंने मान लिया कि ये पेंसिल है, मुझे पक्का पता है कि निश्चित है कि ये मेरी पेंसिल है, पर ये कहाँ पर, मेरे पास में, तो निकटवर्ती हो जाएगा। उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। ये उदाहरण, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं, यानी कि निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कंफर्म है कि है। दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम दूर के व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए कि ये पेन मेरी दूर पड़ी है, पेंसिल, तो हम कहेंगे ये मेरी पेंसिल है, निश्चित है, लेकिन ये कहाँ पर है, मेरे पास नहीं, ये दूर है, तो इसे बोल देंगे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। ये दूर व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे वह, वे आदि। यहाँ उदाहरण हो जाएंगे, वह वहाँ खेल रहा है, वह वहाँ खेल रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किन्हीं आदि। यानी कि अभी हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़े जिसमें कंफर्म होता है, निश्चित होता है कि ये चीज मेरी है, ये व्यक्ति या वस्तु, ये चीज हम जानते हैं, कंफर्म है, निश्चित है। पर अनिश्चयवाचक में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें कोई भी चीज निश्चित नहीं होती है, इसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण हो जाएगा, आपसे कोई मिलने आया है। अब कोई आया, पता नहीं कौन आया, मुझे नहीं पता, अनिश्चयवाचक। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, दाल में क्या पड़ा है पता नहीं, तो फिर ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद में हम लोग का आता चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से 2 भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है, यानी जैसे संबंधवाचक, जैसे 2 चीज के बारे के अंतर पता चल रहे हो, भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है, अथवा जो प्रधान वाक्य से उसके आश्रित वाक्य को जोड़ते हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे जिसकी उदाहरण हो जाएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर जिसकी और उसकी ये संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा, जिसे देखो वही दूर थे, यानी इसमें जिसे और वही ये दोनों, जिसे और वही ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने या कुछ जानने के लिए किया जाता है, जैसे कि आप लोग स्कूल में पूछते होंगे कि मैम इसका अर्थ क्या है, मैम इसका मीनिंग क्या है, मैम ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो आप लोग जो प्रश्न करते हैं उसी में हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। बस उदाहरण हो जाए, ये जैसे हो जाएगा जैसे क्या, कौन, किसकी। उदाहरण देख लेते आइए। थैली में क्या रखा है, यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। बाजार कौन गया, बाजार कौन गया, कौन गया पता नहीं, कौन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में हम लोग का लास्ट आता है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से निज या अपनेपन का बोध होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपने, आप, स्वयं, खुद, आप, ही आप आदि। यानी माधुरी ने स्वयं पत्र लिखा, इसमें इस उदाहरण हो गया माधुरी ने स्वयं पत्र लिखा। यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम क्या, स्वयं, जो अपनेपन का, यानी कि आप घर पे अपना कार्य स्कूल का स्वयं करते हैं ना, तो उसी तरह हो जाएगा कि मैं अपना गृह कार्य स्वयं करता हूँ, स्वयं, ये हो गया। दूसरा देख लेते हैं। मैं खुद भोजन बनाऊंगा, यहाँ पर मैं खुद हो जाएगा, खुद, अपनेपन का बोध हो रहा है, मैंने किया ना, तो इसके में हो जाएगा खुद। आइए सर्वनाम के वचन, कारक और लिंग देख लेते हैं एक बार। सर्वनाम के वचन, अगर वचन और उत्तम पुरुष में देख लेते हैं। एक वचन मैं, मध्यम पुरुष तू, अन्य पुरुष वह आदि। नेक्स्ट हो जाएगा सर्वनामों से कारक। कर्ता एक वचन में आएगा, कर्ता में एक वचन जो रहेगा वो रहेगा मैं, तू, वह, मैंने, तूने, उसने। बहुवचन में हम, तू, आप, वे, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने। कर्म में हो जाएगा मुझे, मुझको, तुझे, तुझको, उसे, उसको। बहुवचन में हमें, हमको, हम लोगों को, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को, उन्हें, उनको, उन लोगों को। करण में हो जाएगा मुझसे, तुझसे, उससे, मेरे द्वारा आदि। बहुवचन में हो जाएगा करण का हमसे, तुमसे, उनसे, आपसे आदि। संप्रदान में हो जाएगा मुझको, तुझको, उसको, ये एक वचन का हो गया। हमको, तुमको, उनको, ये बहुवचन में हो गया संप्रदान का आदि। अपादान में हो जाएगा मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, और बहुवचन में हो जाएगा हमसे, तुमसे, उनसे, आपसे। संबंध में हो जाएगा एक वचन मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी आदि। और संबंध बहुवचन के में हो जाएगा हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा आदि। और अधिकरण में हो जाएगा मुझ में, मुझ पर, तुझ में, तुझ पर आदि। एक वचन का हो गया अधिकरण। अधिकरण बहुवचन देख लेते हैं। हम में, हम पर, आप में, आप पर आदि। सर्वनाम से संबोधक कारक नहीं होता। गाइस इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं सर्वनाम से संबोधन कारक नहीं होता कि समकरण में कारक में जितने भी सब में होगा, लेकिन जो संबोधन कारक होता है उसमें सर्वनाम का यूज कोई नहीं हो पाता। तो गाइस थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।